हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वाला मंडे। कैसे हैं सब? ऑल गुड, ऑल ग्रेट, वेरी नाइस बेटा। यस, एमसीक्यू स्टेट के लास्ट एक लेक्चर लिया था, एक और लेक्चर लेके पूरा कर दें बेटा, फिनिश हो जाए हमारा एमसीक्यू स्टेट का। ठीक है ना बेटा? चलो, यस बेटा, स्टेट के जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें रिग्रेशन के एमसीक्यू नहीं है, बाकी सब हैं एमसीक्यू। तो बाकी के और 3 चैप्टर्स के एमसीक्यू मैं कवर करा रहा हूँ बेटा। बिजनेस फोरकास्टिंग, डेमोग्राफिक और यूनिवर्सिटी में जो एमसीक्यू आ चुके हैं उसके बारे में भी मैं आपको अभी बता दूंगा बेटा। तो प्लीज़ थोड़ा सा, क्योंकि ये एमसीक्यू भी आपके बेटा 4, 4, 3, 3 यानी सोचो आप 14 मार्क के एमसीक्यू बन जाते हैं। एज़ पर लास्ट ईयर्स वैल्यू प्रिंट, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे तो 50 के 50 मार्क के एमसीक्यू आएंगे, फिर तो आप बहुत बेस्ट हो गया आपके लिए बेटा, है ना। जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की करोगे तो सब के सब आपके लिए क्या हो गए, एमसीक्यू 50 के 50 यहीं से कवर हो गए। लेकिन जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दोगे तो हर क्वेश्चन के साथ 4, 4, 3, 3 यानी मिनिमम 14 मार्क्स के एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे बेटा। रिमेंबर बेटा, 14 मार्क के एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे बेटा, है ना। 4 मार्क के पहले यूनिट क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 4, तीसरे में 3 और 3 ऐसे करके आते हैं बेटा हमेशा। यस, तो हम सीखने वाले हैं आज इसके और आगे के एमसीक्यू बेटा। प्लीज़, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, आपको जो चाहिए, आपको जो एग्ज़ाम्स के लिए रिक्वायर्ड है वो करवा रहा हूँ बेटा। लेकिन मेन कोर्स मैंने अभी भी बाकी रखा है, फाइनेंशियल अकाउंट और इकोनॉमिक्स। क्या आपको रियलाइज़ हो बेटा, कोरोना ने कुछ नहीं किया बेटा, कोरोना ने नीयत ख़राब कर दी है बेटा। और मेरे मामा सही बोलते थे, नीयत बद रोटी रद्द, है ना। चलें बेटा, आते हैं एमसीक्यू अभी आगे। यस, बिजनेस फोरकास्टिंग के एमसीक्यू बेटा, बिजनेस फोरकास्टिंग के एमसीक्यू बेटा। क्या लिखा है देखें बेटा, बिजनेस फोरकास्टिंग याद आ रहा है बेटा। इस चैप्टर में 3 टाइप के सम हमने पढ़े थे, पता है बेटा किसी को? 3 टाइप के मेथड हमने पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन, सेकंड डिग्री पैराबोला एंड स्मूथ वैल्यू, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। याद आ रहा हो तो यस बेटा। तो बिजनेस फोरकास्टिंग की बात करेंगे आज हम। रिग्रेशन है यूनिट 2 या यूनिट 3 होगा ना बेटा, ये यूनिट 3 हो जाएगा, यहाँ पे चेंज कर देने का, यूनिट 3 होगा। यस, विच इज़ नॉट द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो पहला ही क्वेश्चन आपको नॉलेज चेक किया, जो स्टार्टिंग स्टेट चलाया था, है ना। विच इज़ नॉट द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मेथड फोरकास्टिंग का नहीं है बेटा। ये थ्योरिकल क्वेश्चंस हैं, उसमें से सर्वे करना है बेटा। करने के लिए आप रिग्रेशन से भी हम कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं, डेमोग्राफिक से कर सकते हैं, तो किससे नहीं कर सकते बेटा हम? सर्वे मेथड। ओके, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल व्हेन ट्रेंड इज। लीस्ट स्क्वायर मेथड कब अप्लाई किया जाता है? जब ट्रेंड क्या हो बेटा? लीनियर। लीस्ट स्क्वायर मेथड समझ गए बेटा, जिसमें हम y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो मेन इक्वेशन होती थी, फिर सिग्मा y इक्वल टू a प्लस बी सिग्मा एक्स, हाँ, na प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरी फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू a सिग्मा एक्स प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर, अगर याद आ रहा हो तो बेटा। हाँ बिल्कुल, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल, इसका दूसरा नाम पता ही है, लीनियर इक्वेशन या लीस्ट स्क्वायर एक ही बात है बेटा। जब ट्रेंड लीनियर होता है ना,
तभी लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। एक्चुअल सेकंड डिग्री पैराबोलिक भी है, लेकिन हम लीनियर बोलेंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ही दूसरा नाम है सेकंड डिग्री पैराबोलिक। ठीक है बेटा। द वे असाइन टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इन स्मूथ वैल्यू आर, जो स्मूथ वैल्यू को अलग अलग वेट असाइन करते हैं, माना वजन देते हैं, वो क्या होता है हमेशा इक्वल। जो डिफरेंट स्मूथ वैल्यू का असाइनेबल वेट होता है वो क्या होता है डिफरेंट। ध्यान रखना बेटा, इक्वल 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 इक्वल, क्योंकि आप हर एक को इक्वल वैल्यू दोगे तो ही आप किसी भी फंक्शन का स्मूथ वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, निकाल सकते हो बेटा। द वे असाइन टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इन स्मूथ वैल्यूज आर इन, देखो पहले क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बेटा सेम टाइपिंग हो गया, लेकिन क्वेश्चन का अंदर आंसर अलग है बेटा। द वेस असाइन टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल, और यहाँ पे द वेस असाइन टू ऑब्जर्वेशन इन स्मूथ वैल्यूज आर अर्थमेटिक मीन। क्या बोलेंगे, सिंपल मीन, अर्थमेटिक मीन कहा जाता है बेटा। देखो ये अगर एमसीक्यू एग्जाम है, आप अगर ऑनलाइन प्रेफर करोगे, आप अगर ऑनलाइन प्रेफर करोगे और उसमें आपको ये पता ही नहीं है तो बेटा पास होने के वांदे हो जाएंगे आपके बेटा, फांफे पड़ेंगे, फांफे पास होने के। ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको, जो है ही नहीं पता। वर्ड को घुमा के बेटा ऑप्शंस को देखना है पहले। द वेट्स असाइन टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ए स्मूथ वैल्यूज आर इक्वल, और द वेट्स असाइन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन स्मूथ वैल्यूज आर कौन सा मेथड में होते हैं, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मीन का मतलब है सिंपल मीन बेटा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। हाँ प्लीज बेटा, the equation of linear trend y equal to a plus bx and second degree parabolic y equal to a plus bx plus cx square equal for a given data only when, कब होता है बेटा, जब the equation of linear trend and second degree parabolic are equal, दोनों इक्वल होंगे, तब होंगे जब c 0 होगा, c 0 होगा। सोचो एग्जाम में दिमाग ही नहीं चलेगा आपका। कैसे बेटा c 0 होगा, वो पूछ रहा है कि जो इक्वेशन ऑफ लीनियर ट्रेंड है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स और जो सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन दोनों सेम कब होंगे, सेम तब होंगे जब c 0 होगा। आप बोलेंगे सर कैसे c 0 होगा तो सेम होंगे बेटा, कॉमन सेंस है। ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन, दोनों में सिमिलरिटी, हल पीछे का टुकड़ा ऐड किया गया है, ये वाला टुकड़ा पीछे ऐड किया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं c की वैल्यू 0 डाल दूँ, अगर यहाँ पे मैं c की वैल्यू 0 डाल दूँ तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो 0 आएगा ना बेटा। तो दोनों इक्वेशन सेम हो गए, ये भी हो गया y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये भी हो गया y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। समझे बेटा? यस बेटा। अभी डेमोग्राफिक जितने एमसीक्यू मेरे पास हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ बेटा, यूनिट 4 हो जाएगा ये, है ना। डेमोग्राफिक जिसमें आपने लिखा था डेथ रेट और बर्थ रेट, याद आ रहा है, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। द वर्ड डेमोग्राफी कैन बी रिगार्डेड एज पॉपुलेशन। द वर्ड डेमोग्राफी कैन बी रिगार्डेड एज अ साइंस ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी किसके लिए बेटा, साइंस ऑफ पॉपुलेशन के लिए, याद रहेगा बेटा। जब आप पॉपुलेशन का सर्वे करते हो, डेथ रेट, बर्थ रेट, तो क्या यूज़ करोगे, वर्ड डेमोग्राफी। द वर्ड डेमोग्राफी कैन बी रिगार्डेड एज अ साइंस ऑफ पॉपुलेशन। द वर्ड डेमोग्राफी हैज कम फ्रॉम डैश लैंग्वेज। डेमोग्राफी वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आया है बेटा, पता है? डेमोग्राफी वर्ड आया है लैटिन वर्ड से बेटा। लैटिन वर्ड डेमोग्राफी उसी में से बना है बेटा। यस, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कलेक्टिंग डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स इज सिचुएटेड इन, हमारे इंडिया में जो पूरा डेटा कलेक्ट करते हुए कहाँ पे है इंस्टीट्यूट, कलकत्ता में। कहाँ पे है, कलकत्ता में बेटा। हाँ आपने पढ़ा है 11th में स्टेट में, ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है बेटा, कोलकाता में। किसने दिया था, PC महालबोनिस ने। PC महालबोनिस ने 1931 में जो इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश की थी वो कलकत्ता में बेटा, अभी भी कलकत्ता में, जहाँ पे पूरी डेटा कलेक्ट करके पॉपुलेशन की, डेथ रेट, बर्थ रेट की
उसको सिंप्लीफाई किया जाता है बेटा। SDR इज़ अ डैश ऑफ डेथ रेट्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स फॉर पर्टिकुलर रीजन। SDR क्या है बेटा? SDR क्या होता है? जब हम डेथ रेट्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, स्टैंडर्ड डेथ रेट जब आप फाइंड करते हो, पता है बेटा आपको? वेटेड मीन होता है, पता है? नहीं, याद करो याद करो याद करो याद करो बेटा। वेटेड मीन कैसे? अर्थमेटिक मीन क्यों नहीं? याद करो, जिसका SDR फाइंड करते हैं उसका डेथ रेट और बाजू वाले की पॉपुलेशन। याद है? जिसका SDR फाइंड करते हैं उसका डेथ रेट और बाजू वाले की पॉपुलेशन। तो ये कौन सा मीन हुआ? वेटेड मीन हुआ बेटा, वेटेड मीन। क्योंकि वेटेड मीन की फॉर्मूला अगर याद आ रही हो तो मल्टीप्लाई करके, नहीं मल्टीप्लाई करते हैं ना यहाँ पे, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। याद रखना SDR क्या होता है? वेटेड मीन होता है बेटा। डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन डैश। यस बेटा, हमेशा याद रखेंगे। CBR इज ऑलवेज ग्रेटर देन GFR, क्योंकि GFR में ध्यान से देखो बेटा, क्रूड बर्थ रेट और जनरल फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पे आंसर B आएगा बेटा, GFR, क्योंकि जनरल फर्टिलिटी रेट पॉपुलेशन के बेस पे होता है, फीमेल के बेस पे होता है, और CBR पॉपुलेशन के बेस पे होता है। ध्यान रखना बेटा, छोटी छोटी बातें। ये चैप्टर देखो ना, अगर मैं नहीं करवाता तो जो ऑनलाइन चॉइस करने वाले हो या नहीं भी करने वाले हो बेटा, नहीं कर पाओगे। ये टाइम पास नहीं हो रहा है। और ये MCQ सिर्फ हुंदरा सर के पास हैं, ये MCQ सिर्फ हुंदरा सर के पास हैं, ये MCQ हुंदरा सर के पास है और किसी के पास नहीं है बेटा। और आप उसी की कदर नहीं कर रहे बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपको हर लाइफ में हर जगह पे चीट खाना है तो करो ना बेटा। स्टार्ट मेरे को चीट करो, फिर सब आपके साथ करेंगे बेटा, क्योंकि आपने गुरु से चीट किया है बेटा, जो आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आप कमाओगे, आगे बढ़ोगे बेटा। आपके मन में क्या है मुझे पता नहीं है बेटा, है ना बेटा? जो करना है बेटा, मैं सैल्यूट करूँगा सबको बेटा। आप बहुत अच्छे हो बच्चा, करते रहो बेटा, करते रहो। सब इकट्ठे हो जाएंगे, फिर एक साथ ही निकलेंगे बीमारियों में, और आपके जो नुकसान होंगे, चीटिंग होगी आपके साथ, खुश होना उस टाइम पे बेटा, डिप्रेशन में आ जाओगे। एक गुरु से चीट करके डिप्रेशन में आना बिल्कुल होगा ना बेटा, क्योंकि गलत तो आपने किया है ना बेटा। गलत की स्टार्ट आप करोगे तो डबल गलत होता है बेटा। ईमानदारी को मरने मत दो बेटा, फीस पेड करके जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। क्लास में मैं नहीं होता हूँ, है ना बेटा? फीस भर के जाने का बेटा। डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन। ध्यान रखना। आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा, हम कैसे माने? GFR में फीमेल नीचे आते हैं, GFR में फीमेल नीचे आते हैं, ध्यान रहेगा बेटा। और CBR में पॉपुलेशन नीचे आता है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होता है बेटा और फीमेल्स कम होते हैं, तो इसलिए GFR इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन CBR। इसलिए GFR का आंसर बड़ा आता है CBR से बेटा, याद रहेगा बेटा। विच मेजर ऑफ मोर्टेलिटी इज यूज्ड टू कंपेयर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ ऑफ टू, और कंपेयर करने के लिए कौन सा मेजर काम आएगा? CDR या SDR? नेचुरली SDR। CDR तो जनरल हुआ ना बेटा, क्रूड डेथ रेट। हम क्या फाइंड करते हैं? विच मेजर ऑफ मोर्टेलिटी इज यूज्ड टू कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ ऑफ टू और मोर रीजन? SDR, स्टैंडर्ड डेथ रेट, हमेशा कंपेरिजन में काम आता है बेटा। मोर्टेलिटी बोला है, ओ बाबा 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 बाबा, सॉरी, मोर्टेलिटी बोला है तो IMR निकालना पड़ेगा। हम डेथ सोच रहा था, मैं डेथ सोच रहा था बेटा, सॉरी बेटा, जल्दीबाजी में। विच मेजर ऑफ मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हर 1000 के सामने कितने बच्चे एक साल में एक्सपायर्ड हो गए बेटा, है ना? विच मेजर ऑफ मोर्टेलिटी इज यूज टू कंपेयर द स्टैंडर्ड हेल्थ ऑफ टू और मोर, तो हम क्या करेंगे? IMR निकालें। डेमोग्राफिक स्टैटिक्स आर यूजफुल फॉर डैश। डेमोग्राफिक किसके लिए होता है पता है? अभी पढ़ा है मैंने, साइंस ऑफ पॉपुलेशन है डेमोग्राफिक बेटा। क्या जानने के लिए काम आता है डेमोग्राफिक? नोइंग द ट्रेंड ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज और पॉपुलेशन। यस, पहला वाला आंसर। डेमोग्राफिक स्टैटिक्स आर यूज्ड फॉर नोइंग द ट्रेंड। किसका ट्रेंड बेटा? बर्थ का, डेथ का और मैरिज और पॉपुलेशन। पहले थ्योरी में मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में बेटा ये, कि डेमोग्राफिक के यूजेस क्या हैं, कहाँ पे काम आता है। फॉर स्टैंडर्ड सिटी CDR इज डैश। स्टैंडर्ड सिटी के लिए CDR क्या होता है? स्टैंडर्ड सिटी का CDR इक्वल टू होता है ना बेटा, जो जिसको आपने स्टैंडर्ड सिटी बोला उसका CDR ही उसका SDR होता है ना बेटा।
इतनी पढ़ाई याद रख सकते हो नहीं आप। तो यहाँ पे क्या डालोगे सॉल्यूशन में, इक्वल्स टू, फॉर स्टैंडर्ड सिटी CDR इज डैश SDR इक्वल टू, फॉर स्टैंडर्ड सिटी CDR इज इक्वल टू SDR। पक्का याद रहेगा बेटा। Okay, all mortality rates and fertility rates are calculated as per 1000। infant mortality rate या फर्टिलिटी रेट जो भी होता है मल्टीप्लाई 1000 से होता है ना बेटा। 12th के इकोनॉमिक्स में पढ़ा, हर हज़ार के सामने कितने बच्चों का जन्म हुआ, हर हज़ार के सामने एक साल में कितने बच्चे एक्सपायर्ड हो गए। जनरली द चाइल्ड बेयरिंग एज कैपेसिटी in the age group 45 to 49 years of females is dash than 25-29। कम ही होगी ना बेटा, लेस देन ही होगा ना बेटा। वो पूछ रहा है कि जनरली द चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी इन द एज ग्रुप ऑफ 45 to 49, जो 45 to 49 ईयर्स के फीमेल हैं उनका चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप कम ही होगा ना बेटा। 45 से ज़्यादा वाले फीमेल बच्चों को जन्म कम देंगे, 25 to 29 का बच्चों का जन्म देने का रेट ज़्यादा होगा फीमेल का बेटा। ओके, अब ये हमारा चैप्टर नहीं है बेटा। अब आते हैं बोर्ड के, यूनिवर्सिटी में पूछे गए, बोर्ड के एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे गए बेटा MCQ, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे गए MCQ बेटा ये वाले, है ना। लास्ट 10 ईयर्स में यूनिवर्सिटी में चैप्टर FY में रखा हुआ है, उससे पहले TY में था ये, उससे पहले चैप्टर TY में था। लास्ट 10 to 12 ईयर्स से FY में रखा हुआ है बेटा। क्या करेंगे बेटा, इफ़ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, अगर x एंड y के बीच में कोरिलेशन है, ये 12th में भी होते थे, ध्यान है बेटा। इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज -0.6, देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 20 - 3x एंड 30 + 2y। ध्यान रखना x और y में से साइन चेंज हो गया बेटा। यहाँ पे x के साथ माइनस की साइन आई है और y के साथ प्लस की साइन है। क्या बताया था मैंने 12th में, जब x और y ऑपोजिट साइन हो जाए तो इसका आंसर भी ऑपोजिट साइन में आएगा, यानी क्या आंसर आएगा 0.6। जब x और y दोनों ऑपोजिट साइन में आ जाएं तो आंसर का साइन भी चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे भी प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता और ये भी प्लस है तो मैं आंसर सेम ये रहने देता बेटा, सेम आंसर। रिमेंबर बेटा, माइनस का 3x और प्लस का 2y। फॉर 2 एट्रीब्यूट्स अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा बीटा इज लेस देन अल्फा इंटू बी अपॉन एन, याद करो क्या कहेंगे इसको हम, नेगेटिव एसोसिएशन। क्योंकि अल्फा बीटा छोटा है, अल्फा इंटू बी अपॉन एन से बड़ा हो तो पॉजिटिव, इक्वल टू हो तो लैक ऑफ एसोसिएशन, लेकिन यहाँ पे छोटा है तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव एसोसिएशन। ये सब यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी पेपर्स में आए हैं। द वेट्स कैन बी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड आर इक्वल एंड अर्थमेटिक मीन। देखा अभी बेटा, अभी जो MCQ बने थे वो इसी से कवर। फॉर कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड हेल्थ ऑफ 2 सिटीज डैश मेजर इज यूज्ड। हेल्थ कंसीडर करना हो तो क्या देखेंगे, SDR। हेल्थ बोला है बेटा, मोर्टेलिटी नहीं बोला है, हेल्थ बोला है तो क्या कंसीडर करेंगे बेटा, SDR, स्टैंडर्ड डेथ रेट। ये हमारे कोर्स में नहीं है, पुराने कोर्स का है बेटा ये वाला, ये पुराने कोर्स का। ये सभी 8th नंबर देखो बेटा, इफ़ रैंक कोरिलेशन सिग्मा D² = 0 देन द वैल्यू ऑफ R = पता है किसी को नहीं, यहाँ पे दोनों में 0 0 टाइपिंग हो गया है, एक में 1 आएगा बेटा, एक में 1। बताओ क्या आंसर आएगा, सिग्मा D² 0, 6 से सिग्मा D² यानी 6 × 0 अपॉन में कुछ भी करो क्या आएगा, तो 1 - 0 आंसर क्या आएगा, 1। आंसर 1 आएगा बेटा। सिग्मा D² की वैल्यू फॉर्मूला में 0 डाल के देखो, 6 × सिग्मा D² यानी 6 × 0 अपॉन में कुछ भी रखो 0 आएगा, 1 - 0 1 ही आएगा ना बेटा। इफ़ 2 वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R। अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो वैल्यू ऑफ R क्या आएगा बेटा, इंडिपेंडेंट मतलब यानी एक घटे बढ़े कुछ भी हो तो -1। दोनों अगर इंडिपेंडेंट है, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट होता तो +1 और इंडिपेंडेंट तो -1।
इफ़ ए एंड बी आर टू एट्रीब्यूट्स देन ए प्लस बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, उस लाइन को याद करो जिसको हम क्या बोलते हैं, ए, क्या बोलते हैं, ए हो जाएगा बेटा। याद है, टेबल याद करो बेटा, मैट्रिक्स टेबल जो हमने सीखी है, 9 बॉक्स की मैट्रिक्स टेबल जो हमने सीखी है बेटा, उसको याद करो बेटा अगर याद है तो। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई याद आ रही हो तो इसको क्या कहते हैं, ए अल्फ़ा बी बीटा। तो उसने बोला ए बी प्लस ए बीटा, ए बी प्लस ए बीटा का टोटल क्या आएगा बेटा, फॉर्मूला के हिसाब से, टेबल के हिसाब से। इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 0.4, S1 इक्वल टू 108 और S0 इक्वल 100 देन फाइंड T1। फॉर्मूला में वैल्यू डालो बेटा, फॉर्मूला में वैल्यू डालो बेटा, किसकी फॉर्मूला, T1 की फॉर्मूला। फॉर ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हाउ मेनी नॉर्मल इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। स्ट्रेट लाइन में 2 ही होते हैं ना बेटा, 2 इक्वेशन। सेकंड डिग्री पैराबोलिक में 3 नॉर्मल इक्वेशन इक्वल टू, फिर द इक्वेशन 2 होता है ना बेटा, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरा सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इन अ विलेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इज 120 and the total number of women in childbearing age group is 1500. Find general fertility rate। 120 अपॉन 1500 इंटू 1000 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 80। 120 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स हैविंग चाइल्ड बेयरिंग एज इंटू 1000। तो क्या बन रहा है बेटा, पक्का पक्का यस 80 आएगा। अभी तो देखा इंटू 1000 करते हैं ना बेटा। इन टाउन टोटल नंबर ऑफ डेथ्स आर 1560 and crude death rate are 25.65। then find the total population। फॉर्मूला में वैल्यू डालो बेटा, क्या फॉर्मूला है CDR की, CDR इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1560 को 25.65 से करोगे तो जो नंबर आएगा बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमारे कोर्स में नहीं है ना बेटा, ये हमारे मैट्रिक्स नहीं है ना बेटा। नंबर 18 देखो, 18 नंबर बेटा, इन पॉजिटिव कोरिलेशन, ये यूनिवर्सिटी पेपर में से निकाले गए हैं बेटा लास्ट 15 साल में। इन केस ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, अगर पॉजिटिव है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा ना बेटा। इन केस ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन वन वेरिएबल इंक्रीज, और इंक्रीज तो डिक्रीज होगा, तभी तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे बेटा, सेम डायरेक्शन में जाने ज़रूरी है। इन केस ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, यहाँ पे MCQ पूरे हो गए स्टेट के बेटा, जितने थे है ही नहीं, ढूंढ के किए बेटा। इन द केस ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डैश विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अदर। एक ही डायरेक्शन में डिक्रीज आंसर आएगा, वो डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, सभी पॉजिटिव, वो इंक्रीज तो वो भी इंक्रीज, तो पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा बेटा। बैबूम वाज द प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड ऑफ कोरिलेशन गिवन। किसने दिया था बेटा, कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन ने प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड दिया था हमारा। यस, इफ़ ए बी इक्वल्स टू बोला लैक ऑफ या इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, लैक ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। लेस देन हो तो नेगेटिव, ग्रेटर देन हो पॉजिटिव, इक्वल टू हो तो लैक, या दूसरा कहते हैं इंडिपेंडेंट। ये वैल्यू डालने हैं फॉर्मूला में बेटा, आप सब आपको फॉर्मूला वैल्यू डाल के करना है। किसका सम था बेटा, एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स। विच इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टडिंग एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। यूले का मेथड, क्योंकि डिग्री देता है बेटा वो, बाकी के मेथड सिर्फ टाइप ऑफ एसोसिएशन बताते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये भाई साहब हमें क्या बताता है, तो आंसर क्या आविंग बेटा। जिनका भी फीस बाकी है ईमानदारी से पेड कर दो, अच्छे माँ बाप के बच्चे हो बेटा, क्योंकि आपके कर्म आपको ही भरने हैं बेटा। बच्चा, आपके कर्म आपको ही भोगने हैं, फिर बीमार होकर भोगने हैं, या चीटिंग खा के भोगने हैं, नुकसान खा के भोगने हैं। ज़िंदगी तो यहीं पे पूरी करनी है ना बेटा। कौन सा इंसान बताओ जो गुरु से धोखा करके आगे बढ़ाओ, कोई भी नहीं बेटा। तो प्लीज़ क्यों करते हो गुरु से धोखा बेटा, जिसकी वजह से दुनिया में कुछ बनने वाले हो बेटा। अच्छा लगता है मैं बॉयज़ और गर्ल्स को फ़ीस के लिए बार बार बोलूँ बेटा, और कितना झूठ बोलते हो लेक्चर्स, डेली लेक्चर दिख रहे हो बेटा। जो भी करना है बेटा अपने कर्म करो बेटा। लाइफ में कुछ भी आपके चॉइस का नहीं मिलेगा बेटा, लाइफ में कुछ भी आपके चॉइस का नहीं मिलेगा। हमेशा सेक्रीफाइस करोगे, हमेशा चीट खाओगे और हमेशा धोखे खाओगे बेटा, क्योंकि आपने किया ही ऐसा है बेटा। करो भी यहीं, भरो भी यहीं, बद्दू अयनो ये छे, वाट गोज अराउंड कम्स अराउंड बेटा। जो करोगे सामने आएगा बेटा, 10 गुना नहीं 1000 गुना आएगा बेटा। हर ग्रंथों में लिखा है बेटा। थोड़े टाइम के लिए खुश हो जाओगे, उंदरा सर की फ़ीस खा गए, लेकिन मुझे क्या हुआ बेटा, मेरा तो पैसों का नुकसान हुआ, लेकिन आपका तो कर्म ही खराब हो गया बेटा।
अगला जन्म खराब हो गया, मेरा कर्जा तो आपको कैसे भी उतारना है, अभी या कभी। चले इन एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड ऑफ रेंज ऑफ अल्फा इज, अल्फा का रेंज हमेशा क्या होता है 0 to 1 बेटा, अल्फा माइनस में नहीं होता है, मोस्ट ऑफ 0 to 1 कहेंगे हम, क्या कहेंगे 0 to 1, ग्रेटर देन 1 थोड़ी होता है अल्फा बेटा, याद हो तो। फॉर फिटिंग लीनियर ट्रेंड a प्लस वाई इक्वल a प्लस बी एक्स, व्हाट आर दी नॉर्मल इक्वेशन? यस, जो काम आते हैं बेटा, कौन से इक्वेशंस काम आते हैं बेटा इसमें? देखो बेटा पूछ रहा है बेटा कौन से दो इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करते हो बेटा। सिग्मा वाई एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ये टाइपिंग में, यानी कौन सा आंसर माना जाएगा बेटा जिसमें दो इक्वेशन हेल्प करते हैं बेटा? कौन से दो इक्वेशन, जो अभी मैं ऑलरेडी 2 बार बोल चुका हूँ, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरी फार्मूला सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। पक्का पक्का, कच्चा कच्चा। इफ 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू 1.5, इनिशियल फोरकास्ट S0 100 है, x1 110 है, फाइंड एंड x2 120 है, तो S2 की फॉर्मूला में डालो ना बच्चा। सम्स प्रैक्टिकली मैं MCQ में कैसे कराऊंगा अभी आपको, अभी S2 की फॉर्मूला डालो, उसमें वैल्यू डालो जो जो दिए हैं बस। द वर्ड डेमोग्राफी कैन बी रिगार्डेड एज साइंस ऑफ पॉपुलेशन, देखो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले MCQ पढ़ा है वो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। फॉर स्टैंडर्ड सिटी CDR इज इक्वल होता है ना बेटा, अभी अभी पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं बेटा। देखो ये इफ़ क्रूड डेथ रेट ऑफ स्पेसिफिक इज एन 15, CDR 15 है और उसकी पॉपुलेशन 15,000, तो नंबर ऑफ डेथ क्या होंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दो ना इंटू 1225। ये नहीं है क्वेश्चन हमारे कोर्स में, ये भी नहीं है क्योंकि चैप्टर नहीं है बेटा। हाँ, अभी x 0.6 है, x1 225, और उसमें वैल्यू डालो बेटा इनिशियल फोरकास्ट S1 निकालने के लिए। ये फिर से उसका ही फॉर्मूला है बेटा, वैल्यू डालने फॉर्मूला में। कैलकुलेशन बेस वाले सम क्या कराऊँ बेटा, ये 33 RXY 0.3 है, और ये देखो प्लस का 3x है और ये प्लस का 7y, माने आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये रिलेशन XY 0.3 है तो आंसर भी 0.3 आएगा, माना आंसर रहेगा B। पक्का, इतना तो आता होगा बेटा, बस पूरे हो गए, ज़्यादा नहीं है। विच वन इज़ नॉट अ मेथड ऑफ रिकॉस्टिंग, जो मैंने पढ़ा है बेटा इकोनॉमिक मॉडल, वो नहीं है, बाकी सब है बेटा। फॉर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हाउ मेनी नॉर्मल इक्वेशंस आर, 2 चाहिए ना बेटा अभी अभी। द बर्थ रेट डेथ रेट किसके बेस पे होता है, 1000 के बेस पे, सब यूनिवर्सिटी में पूछे गए बेटा। चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी डैश इन द एज ग्रुप बेटा 15 to 49, और इसका क्या बोला कम या ज़्यादा, अभी मैंने पढ़ा है बेटा, बस यहाँ पे हमारा पूरा हो गया बेटा। प्लीज़ बेटा पढ़ाई बहुत ईजी है अगर आप दिल से करो तो, है ना। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और एज अ अच्छे माँ बाप के बच्चे हो के फीस पेड कर दो बेटा, बाकी जैसे आपको करना हो बेटा। मैं कुछ, जब सामने वाला आदमी लाचार हो जाता है ना बेटा, तो उसके दिल से बददुआ निकलती है बेटा, और वो जल्दी लग जाती है, दुआ कम लगती है, बददुआ जल्दी लगती है बेटा।